हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रही हूँ कि आईटीआर कैसे फ़ाइल करेंगे वो लोग जो बिज़नेस एंड प्रोफेशंस में हैं। लाइक किसी भी प्रोफेशन में, जैसे एडवोकेट्स हैं या कोई उनका फोटोग्राफी का बिज़नेस है या समथिंग कुछ भी ऐसा है जो प्रोफेशन से रिलेटेड है आपके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है इनकम टैक्स लॉगिन। इनकम टैक्स लॉगिन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी में पैन नंबर डालना है, देन आपको पासवर्ड डालना है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई फाइल में जाना है। ई फाइल में आपको देखेंगे आईटीआर फिल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा डिटेल पहले से फिल कर रखा है। यहाँ पे जो फाइल सेक्शन है वो 139 सब सेक्शन बन करके आएगा। डिटेल वगैरह जो भी है, आपकी नाम हो गया, ये सब हो गया, वो पहले से सब कुछ सेव होता है, तो वो सब कुछ आपका पहले ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं। तो ये 10 EAIEA करके कोई फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो वहाँ पे उसका नंबर आएगा, अदरवाइज़ नंबर नहीं आएगा। नो आपको फिल कर देना है। नीचे आएगा यहाँ पे वेदर दी रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। नहीं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी नहीं कर, आप सेल्फ कर रहे हो तो आप वहाँ पे नो टिक कर देंगे। सो पार्ट ए जनरल के बाद हम आते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमें क्या दिखाना है। तो यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हमने 44 ADA लिया है। उसमें हमारा जो भी जो से टैक्स कटा है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 2,39,000 था, तो यहाँ पे मैंने हाफ इनकम शो की है 44 ADA में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अदर इनकम में शो कर दिया है 3 लाख एंड 248 मैंने इंटरेस्ट दिखा दिया है करके। यहाँ पे 4,19,748 मैंने यहाँ पे इनकम दिखा दी है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस में कुछ भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास, ना हम मेंटेन कर रहे हैं कोई भी पार्टनरशिप मेंबर, ऑन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब नहीं है इसमें। अगर आप होता है तो आप वो चीज़ यहाँ पे फिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एग्जाम्प्ट इनकम ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस इफ़ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन। तो एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ पे नहीं है। LTCG अंडर सेक्शन 112A अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो भी यहाँ पे हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल रिडक्शंस हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है टैक्स पेड। टैक्स पेड में वो वाली डिटेल आएगी जो आपके 26 AS में होती है, जिस आप डिडक्टर ने काटा होता है। तो यहाँ पे 194J के तहत यहाँ पे प्रोफेशनल फील्ड काट रखी है। तो ये यहाँ पे 23,900 जो है हमारी कट रखी है। 2,39,000 टोटल इनकम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 23,900 का मेरा टैक्स पे हो चुका है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, TDS हो गया और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो वो बन ही नहीं रहा है हमारा एक तरह से। ठीक है, तो ये आप अच्छे से चेक कर लेंगे। डिडक्टर का जो भी टैन वगैरह नंबर है, ये सारा चीज़ आपका एक बार आप 26 AS भी डाउनलोड करके देख लेना। बाकी मैं आपको बता दूँगी 26 AS कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी आता है कि आपका टैक्स बन कितना रहा है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में हमारा यहाँ पे 5,988 शो हो रहा है कि आपका ये टैक्स बन रहा है, लेकिन 87A की रिडक्शन के तहत वो हमें छूट मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कोई भी हमारी लेट फ़ी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सो वो ज़ीरो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे ऊपर लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 23,900 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। तो वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे मैंने पिछले डाल रखी है, 1,19,000 और 3 लाख हमारी जो अदर इनकम वगैरह है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। डिडक्शन हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। आपकी डिडक्शन है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 4,19,000 ये टैक्स, यहाँ पे टैक्स रिबेट हमें मिल चुका है 87A अंडर सेक्शन के तहत। और यहाँ पे टोटल टैक्स पे किया था हमने 23,900। तो वो यहाँ पे टैक्स पेड की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। तो टैक्स डिडक्टिव सोर्स हमारा 23,900 है। उसके बाद टोटल अमाउंट पेबल ऑब्लिक रिफंड, यानी कि रिफ़ंड हमें कितने का मिलेगा, 23,900 रुपये का यहाँ पे हमें रिफ़ंड मिलेगा। तो यहाँ पे हम आगे प्रीव्यू जो भी है सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो आई जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे सन एंड डॉटर ऑफ आपके फादर का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, सोलिमली डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द रिटर्न इज़ करेक्ट एंड कम्प्लीट एंड इज एन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपने खुद इसको फाइल किया तो यहाँ पे आ जाएगा, फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज सेल्फ। ठीक है, प्लेस आप डाल देंगे जहाँ से भी आप इसे फाइल कर रहे हैं। न्यू दिल्ली डाल दिया है मैंने। डेट यहाँ पे 31 जुलाई 2025 डाल दिया। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि इफ़ द रिटर्न हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का क्या
TRP पिन यहाँ पे 10 डिजिट का डालना पड़ेगा। सपोज़ करो अगर आप खुद से नई रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपने किसी अदर पर्सन को हायर किया है, प्रोफेशनल पर्सन जो है, तो उसमें आएगा TRP नंबर जो कि 10 डिजिट्स का होता है। तो अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर और अ TRP इज़ अ प्रोफेशनल हु इज़ ट्रेन्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू असिस्ट टैक्स पेयर कंसर्निंग देयर रिटर्न फाइलिंग बाय ऑफरिंग सर्विस इन दी। तो ये सारी चीज़ आ गई। जो अगर आपने कोई प्रोफेशनल को हायर किया है अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए तो उसमें TRP नंबर आएगा। तो यहाँ पर इंटरनल वैलिडेशन हमारी कंप्लीट हो गई। हमने सेल्फ के थ्रू जो भी है टिक वगैरह करके यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। फॉर्म में आप सारी चीज़ें देखोगे। पार्ट ए जनरल प्रोफेशनल, यहाँ पे आएगा कि कौन सा फॉर्म नंबर है, ऊपर की साइड ITR 4 है, ठीक है। डेट वगैरह आएंगी इसमें और नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। जो जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया है वो सारा कुछ इसमें आएगा। बैंक डिटेल्स आएंगी जिसमें आप अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं। मेक श्योर कि आप अपना बैंक वैलिडेट है या नहीं ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। बैंक कैसे रीवैलिडेट करके देख सकते हो आपकी मेरा बैंक ठीक है नहीं, मैं आपको बता दूँगी। तो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन है कि आप अभी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। फिर है E-वेरीफाई लेटर, यानी आप बाद में अभी सबमिट कर दो और E-वेरीफाई बाद में कर दो, और वेरीफाई विया ITR 5th। तो E-वेरीफाई नाउ अगर अभी करोगे तो उसके लिए ऑप्शन है कि आधार OTP, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या फिर प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट, उसके थ्रू आप कर सकते हो। E-वेरीफाई लेटर में अभी आप सबमिट कर दो, ठीक है। और 30 दिन के बाद आपको यहाँ पे आपको E-वेरीफाई करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। वेरीफाई विया ITR 5th, यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग हाँ, वेरीफाई विया ITR 5th होता है कि आपने ITR 5th जो है वो आप टैक्स डिपार्टमेंट को भेज रहे हो स्पीड पोस्ट के थ्रू 30 दिन के अंदर, ठीक है, बाय पोस्ट के थ्रू। तो वो आपका हो जाएगा, जब वहाँ पे पहुँच जाएगा तो आपकी ITR जो भी है वो रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है, रिटर्न आपकी फ़ाइल हो जाएगी। ये प्रोसीजर है। तो वेरीफाई विया ITR 5th, यू कैन सबमिट दी रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग अ साइंड ITR V टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय नॉर्मल / स्पीड पोस्ट विद इन 30 डेज़। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ITR 5th जो है वो बाय पोस्ट आपको भिजवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैं कंफर्म कर देती हूँ सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड मैं फ़ाइल करूँगी इसको, E-वेरीफाई करूँगी बाद में, क्योंकि ये किसी और का है तो इस वजह से उसके पास OTP अभी अवेलेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसके लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप तुरंत की तुरंत अगर आपका है या किसी भी आपके साथ में या कोई पूछ सकते हो आप, तो E-वेरीफाई नाउ अभी करके आप इसे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, बाद का प्रोसीजर मत रखिए। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दूँगी इसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में लिख देना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही बारीक दिख रहा है इसमें। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। बाय।